वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मनमोहन घायल जी की स्मृति में 5वां सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति एवं ग्वालियर अभी तक टीवी न्यूज द्वारा वरिष्ठ पत्रकार एवं ग्वाविस के संस्थापक महासचिव स्वर्गीय मनमोहन घायल जी की स्मृति में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5वां सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उन प्रतिभाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने ग्वालियर सहित समूचे अंचल में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं से ग्वालियर को सम्मान दिलाने का कार्य किया। कार्यक्रम समारोह में मंचासीन अतिथियों में LNIP के कुलपति प्रोफेसर विवेक पांडे, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AS भल्ला, अध्यक्ष संगठन वीरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष आयोजन डॉक्टर राकेश रायजादा, संयुक्त अध्यक्ष US कुलश्रेष्ठ एवं डॉक्टर CP लाडकानी मौजूद थे। इस दौरान मंचासीन अतिथियों ने स्वर्गीय मनमोहन घायल जी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का मोहन बालवानी, अजय चंद्रानी, दीप्ति सक्सेना, अशोक डावरिया, संतोष सिंह, डॉक्टर उदय श्रीवास्तव ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। हमारे बीच में हमारी संस्था के संयुक्त कृपया स्वर्गीय घायल साहब के बारे में। हमारे मंचासीन जो अतिथि हैं, निरंतर अगर इनका आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर इसी तरह बना रहा तो निश्चित ही हम ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे जिस कार्यक्रम को हम घायल साहब करते थे, और आज भी हमारे वो कार्यक्रम निरंतर जारी है। घायल साहब का ये कार्यक्रम उनके देहांत के बाद हमने इस कार्यक्रम का एक डाटा तैयार किया। उसमें डॉक्टर साहब से बात हुई, रायजादा साहब से भी बात हुई, लाडकानी साहब से, वीरेंद्र शर्मा जी से भी बात हुई कि अपन एक कार्यक्रम जिन्होंने संस्था का को आगे ले जाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा सहयोग किया और उन्होंने संस्था को निरंतर बढ़ाने का काम किया, तो एक कार्यक्रम उनकी स्मृति में हम क्यों न चालू करें। तो हमने 2 साल तो पत्रकार सम्मान किया। जब 2 साल कोरोना की जब महामारी चल रही थी, तो उस पीरियड में जब ग्वालियर में किसी भी संस्था ने जब कोई कार्यक्रम नहीं किए, तो ग्वालियर विकास समिति ने कोरोना योद्धा से ऐसे वीरों का सम्मान किया जिन्होंने निरंतर इस पूरे इस कड़ी में जुड़कर, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे सफाई कर्मी हों, जिनकी अहम भूमिका रही है, उनको हमने लॉकडाउन के अंदर कोरोना महामारी में उनको हमने कोरोना योद्धा के रूप में उनका हमने सम्मान किया और निरंतर कोरोना योद्धा के रूप में हमने 2 साल उनको सम्मानित किया। आज क्योंकि कोरोना महामारी का जो दौर था वो समाप्त हुआ, तो अब हमने इस कार्यक्रम को एक सम्मान के रूप में हमने करने का निर्णय लिया। तो आज भी जो जिन लोगों का हमने कोरोना महामारी के दौर में हमने सम्मान किया, जिन लोगों का हमने सम्मान किया, उनका सम्मान भी आज ग्वालियर विकास समिति करने का काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि ग्वालियर विकास समिति इस माध्यम से घायल साहब ने के जो उनका शहर के लिए जो कार्य रहा, उनकी कार्य प्रणाली रही और शहर में हर व्यक्ति की मदद करने का जो उनका दृढ़ संकल्प रहा, हम आप सब लोग मिलकर उसे बरकरार बनाए रखें। इसलिए आप सबके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता रहेगी और आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये संस्था दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर जाएगी और आप लोगों के सामने इस संस्था पे ना कल कोई उंगली उठा पाया और ना आज कोई उंगली उठा पाएगा। स्वागत समारोह के बाद मंचासीन अतिथियों ने चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर GD गर्ग, डॉक्टर जगदीश कुमार मसौरिया, डॉक्टर कुमार संजीव, श्रीमती नीतू अहरवार, पुलिस सेवा के क्षेत्र में पुलिस उप निरीक्षक मुकेश कुमार शर्मा, थाना प्रभारी जनकगंज आलोक सिंह परिहार,
ट्रैफिक सूबेदार प्रमोद कुमार साहू, उप निरीक्षक थाना मुरार हरिकेश बघेल, प्रधान आरक्षक बेताल सिंह, आरक्षक यतेंद्र सिंह राणा, प्रधान आरक्षक राजकुमार राठौर, आरक्षक महेंद्र धाकड़, पत्रकारिता के क्षेत्र में दैनिक भास्कर से वीरेंद्र बंसल, स्वदेश से प्रशांत शर्मा, सत्ता सुधार से श्याम श्रीवास्तव, नव भारत से फोटो जर्नलिस्ट रविंद्र सिंह चौहान, न्यूज 80 से सुशील कौशिक, बंसल न्यूज से प्रहलाद सैन, पंजाब केसरी डबरा से भरत सिंह रावत, राज एक्सप्रेस डबरा से कमलेश कुमार सोनी, सफाई के क्षेत्र में ब्रजेश कुमार सहित 28 प्रतिभाओं का शॉल श्रीफल, स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र एवं मोती की माला पहनाकर सम्मान किया।
सम्मान समारोह के अंत में कुलपति प्रोफेसर विवेक पांडे, डॉक्टर एएस भल्ला, डॉक्टर राकेश राजादा, वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर सीपी लाडकानी व यूएस कुलश्रेष्ठ ने स्वर्गीय घायल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी सम्मानित प्रतिभाओं को बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन की स्मृति करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक मूवमेंट चलाया, एक तरह से चलाया जिससे कि समाज के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सम्मानित करने से ज्यादा थैंक्स गिविंग है, ये समाज की तरफ से एक धन्यवाद देने का है कि हम जो आप लोगों ने समाज के लिए कार्य किया है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि सम्मान एक अलग चीज हो रही है, लेकिन ये आपके जो वर्क कर रहे हैं, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको हम सब देख रहे हैं और उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो इसके लिए आप सभी जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से कार्य करते हैं इसकी बधाई देता हूँ मैं संस्था को कि उन्होंने इस तरह का बीड़ा उठा रखा है, उसको आगे चलाए रखे, क्योंकि इस तरह के धन्यवाद या सम्मान से एक मोटिवेशन भी मिलता है कि जो कार्य कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है जो भी जितने लोग भी इस तरह से समाज से जुड़े हुए वर्ग कार्य में है कि उनकी सेवाएं बिना देखे नहीं जा रही हैं, उनको नोट किया जा रहा है, उनका रिकॉग्निशन हो रहा है। तो इस जब रिकॉग्निशन से होता है तो एक तो थोड़ा सा ज्यादा और मोटिवेशन मिलता है, दूसरा एक दूसरे लोगों के लिए भी है कि वो भी जाने। नहीं तो हमें हर बार, कई बार मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, इसमें नौकरी में नॉर्मल है, सबको प्रमोशन टाइम बाउंड मिलता है, कोई कर रहा है तब भी मिलेगा, नहीं कार्य कर रहा है तो उधर बड़ा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है कि क्या फायदा, ये नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह से जब रिकॉग्निशन मिलते रहते हैं तो उससे उनको भी लगता है कि ठीक है, बाकी सबको जो नियम है वो अलग चीज है, लेकिन समाज उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उनकी सेवाओं को देख रहा है, वो अनदेखी नहीं जा रही है। शायद वो इसलिए इस लालच से कर भी नहीं लेते काम, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम सब उसको देख रहे हैं और उसका कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने साथ में काम किया और बड़े दुख की बात है कि असमय ही वो हम सबके बीच से चले गए। ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी, थोड़ी सी लापरवाही थी, और लापरवाही भी इसलिए थी कि वो सामाजिक कार्यों में इतना ज्यादा व्यस्त रहते थे कि उनका ध्यान अपनी तरफ नहीं था। तो डॉक्टर राजादा भी उस समय अंतिम समय में उनके इलाज में शामिल रहे। तो खैर कोशिश बहुत हुई, उस समय अपोलो दिल्ली में उनको एडमिट रखना पड़ा, वहाँ 3-4 हफ्ते रहे और पूरी कोशिशों के बाद भी उनको हम बचा नहीं पाए। घायल सबके साथ कई वर्षों का मेरा भी साथ रहा और जो मैंने देखा उनको कि वो सुबह से जब निकलते थे अपने घर से तो रात को सिर्फ सोने ही जाते थे, भोजन भी वो सिर्फ एक समय ही करते थे रात को, और दिन का ना तो उनका नाश्ता रहता था ना ही उनका दिन का लंच रहता था। और सामाजिक कार्य में इतना व्यस्त रहते थे उतना ही उतना उनका पेट भर जाता था कि उनको भूख नहीं लगती थी। और अंतिम समय भी यही था, सामाजिक कार्य में ही व्यस्त रहे और अपने आप को भूल गए और ये सब दुर्घटना हो गई। उनका जो कार्य करने का तरीका था वो, ये तो खैर बात अलग है, जैसा कि कुलशेर साहब ने बताया है कि उन्होंने धीरे धीरे विकास समिति का संगठन इसको बनाया, संगठित किया और उसको फिर आगे उसके बैनर पे काम किया। लेकिन उनकी चिंता ये निश्चित रूप से थी, वो बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे। उनके सभी पॉलिटिकल पार्टीज में सभी जो प्रमुख लोग थे उनसे उतने ही घनिष्ठ संबंध थे और उनकी कोशिश ये थी कि उनके जो संपर्क है उसका लाभ वो उनसे जो मिलने जुलने वाले या उनके पास जो मदद के लिए आते हैं उनको किसी तरह से दिलवा सकें, और यही कार्य वो करते थे। हम लोगों को समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि मैं भी विकास समिति का अध्यक्ष रहा, कि जो व्यवस्थाएं होनी है वो कैसे होनी है ये घायल साहब भी खुद ही करते थे। उसमें उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कभी बोझ नहीं डाला और ना कभी परेशान किया। उनके अपने तौर तरीके थे, अपनी व्यवस्थाएं थी जिसके माध्यम से करते थे। और
ये जैसा कुलशेर साहब ने बताया बिल्कुल सही है। ग्वालियर विकास समिति उन्होंने उस ऊंचाई पर वो ले गए कि लोग ग्वालियर विकास समिति से सम्मानित होने में एक अलग ही गौरव का महसूस करते थे। गौरव आज हम उस शख्सियत का श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए जिसके बारे में एक मतलब उनकी यदि बातें सुनाई जाए तो अपन उनके ऊपर एक किताब लिख सकते हैं। 40-41 साल से एक संस्था चलाई और अनवरत चल रही है। उस संस्था पे कोई दाग नहीं है। इतनी बड़ी स्वयंसेवी संस्था बहुत छोटे से आदमी ने चलाई। वो एक इंजीनियर में जॉब करते थे जिस जमाने में उन्होंने ये संस्था स्टार्ट की। 40 साल तक 45 साल तक संस्था को पोषा। किसी को ये नहीं मालूम कि घायल साहब ने किससे कभी मतलब शहर में नहीं सुन सकते कि चमड़े की उगाई हुई होगी या कुछ हुआ होगा। आपको मतलब ये इस कार्यक्रम में कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि इस कार्यक्रम में कोई कमी है। इतने अच्छे संगठक थे। आप डॉक्टर बल्ला के पास जाके बैठे तो उनसे जो कुछ काम कराना है 2 मिनट में सब काम किया। ऐसा कभी भी बना उस ज्यादा आदमी शख्सियत देखने को कभी मिलेगी नहीं। लास्ट में बस ये रहा कि वो जिद्दी बहुत थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे 1 दिन पहले मेरे अस्पताल में आके भर्ती हुए। फिर वो अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे। तो थोड़ा सा ठीक हुए तो बोले मेरे को घर से आ जाने हैं, भैया के पास जाना है और मैं घर के बाहर नहीं रह सकता जब तक भाई मतलब घर पे अकेले होंगे। और वो चले गए जिद करके। उसके नेक्स्ट डे से वो सीरियस हुए। उस दिन शाम को बिल्कुल 2-2.5 घंटे में कंफर्टेबल हुए। पेन उनका पेट में दर्द था कम हुआ। फिर जिद करने लगे अब मेरे को जाना है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं तो लगने लगे अरे आप जाने दो मेरे को भाई परेशान हो रहे हो कि भाई उनसे बड़े थे। और ऐसी संस्था ने चहुमुखी काम किया उनके जमाने में। हम लोग भी उसी के धारा पे चल रहे हैं। शहर में सारे जो ऑफिसर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस में उनसे यदि कभी किसी भी जनता के किसी भी आदमी को कष्ट हुआ तो उन्होंने जाके सामने सुलझाया उस चीज को। घायल साहब से करीब 2010 से मैं भी जुड़ा हुआ था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि अपने किसी भी आदमी को दुख में नहीं देख सकते थे। अगर कोई काम है तो आपको उसकी चिंता नहीं है, उनको उसकी चिंता रहती थी कि समय से पहले आकर कि चलो जी। तो मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, जो रास्ता दिखाया है, हम उनके पद चिन्हों पे चलें। बस उनका हमारे ऊपर यही आशीर्वाद चाहिए। मेरा संपर्क जो माननीय घायल साहब के साथ हुआ 1991 से मैं उनके संपर्क में था। और वास्तव में उन जैसी शख्सियत आजकल के युग में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। जो उनमें निडरता की भावना थी, जो उनमें साहस था, जो उनमें लगन थी कार्य करने की विकास समिति के प्रति, ऐसी लगन ऐसा साहस मैंने बहुत कम लोगों में देखा। मैं और भी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ पर ऐसा लगनशील व्यक्तित्व मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया। जब भी जाते थे जैसे एकदम बाहर खड़े रहते थे। कितने प्रोग्राम हमने उनके अटेंड किए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने स्वागत में वो खड़े ना हो और वापसी में वो खड़े हो। और किसी के ऊपर कोई लोड नहीं डालते थे। ऐसे ऐसे उनके इंसिडेंट थे। खुद जब मेरे पास एक बार आए, खुद चल के आए गाड़ी लेके, यहाँ पे पूरा सर उनका चिरा हुआ था। उनको मैंने खुद अपने हाथ से 10 टाके लगाए उनको, और खुद आए और बिना किसी इसके मेरे को चोट लग गई, मेरा एक्सीडेंट। मैंने किसी का सहारे की कोई जरूरत नहीं। उनका एक प्रोग्राम था वॉइस ऑफ ग्वालियर, वो सब लोगों को जानकारी है इसकी। वो उन्होंने इतने शानदार तरीके से सालों तक किया। और उस प्रोग्राम में एक बार की बात है, अभी वो 3 साल पहले की, उनका यहाँ पे क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया था। पर किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वो उनको फ्रैक्चर, वो ये शॉल पहन के उन्होंने कार्यक्रम एक हाथ से किया और करते रहे। किसी को भी, जो हमको भी जानकारी थी कि इनको तकलीफ है, बाकी किसी को भी जानकारी नहीं थी उनको तकलीफ है। ऐसी शख्सियत को हम यहाँ से आज के दिन, आज उनको 6 वर्ष पूरे हो गए उनकी देहांत को, हम सादर नमन करते हैं और आशा करते हैं कि जो उन्होंने
जो हमको सीखें दी हैं, ऐसी लगन की और साहस की, उनमें भी हमें भी कुछ उनके अंश आए, ये उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक प्रेम बड़ौनिया साहब, घायल साहब के बारे में कहने को बहुत कुछ है। हम लोग शुरू से ही जुड़े रहे। 1973 में शासकीय सेवा हमने एक साथ ज्वाइन की थी। उसके बाद उनका शुरू से ही पत्रकारिता की ओर रुझान था और उनमें समाज सेवा के प्रति जो भाव थे वो कूट कूट के भरे हुए थे। उन्होंने कई शहर में कार्यक्रम चलाए टुकड़ों में। बाद में एक विचार आया कि हम ग्वालियर विकास समिति के नाम से एक संस्था बनाएं और ग्वालियर की जो प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहित करें। ग्वालियर में बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे नागरिक हुए हैं, हर क्षेत्र में, चिकित्सा में, प्रशासन में, शासकीय सेवाओं में, कृषि के क्षेत्र में, वैज्ञानिकों के क्षेत्र में। अगर हम उनको समाज के सामने लाते हैं तो हमारी और आने वाली पीढ़ी है उसको भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। ये तय किया गया हम सब लोगों के द्वारा, घायल साहब उसमें प्रमुख भूमिका में थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों राष्ट्रीय पर्व हैं और इन राष्ट्रीय पर्वों पर हम ग्वालियर रत्न के नाम से एक पुरस्कार शुरू करें और ग्वालियर की प्रतिभाओं को सम्मानित करें जिन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कहीं भी पदस्थ हों। हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई, मद्रास और बहुत दूर दूर से आकर के हमारे ग्वालियर वासियों ने सम्मान ग्रहण किया है। यहाँ पर घायल साहब असामयिक रूप से हमें छोड़कर, जैसा आप सभी जानते हैं, 2016 में नहीं रहे। बहुत कुछ कर गुजरने की उनकी तमन्ना थी। इस सम्मान समारोह के साथ साथ उन्होंने ये भी तय किया कि हमारे ग्वालियर की जो समाचार हैं वो ठीक तरीके से प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किए जाएं। तब उन्होंने अभी तक टीवी चैनल की स्थापना की और वो स्वयं उसकी न्यूज पढ़ा करते थे। उनका न्यूज पढ़ने का एक विशेष अंदाज था। आज भी वो बड़ौनिया साहब उसको बिल्कुल जारी रखे हुए हैं। इस तरीके का अंदाज आपको और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा जैसा हमारा अभी तक न्यूज चैनल पर है। और ये बड़ा विश्वसनीय चैनल हुआ करता था। बहुत ही विश्वसनीय खबरों के लिए, हमारी स्थानीय खबरों के लिए जाना जाता था।